3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए पहले इसे कॉपी में नोट करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर सवाल हमने कॉपी में नोट कर लिया है। 8 नंबर सवाल हमने कॉपी में नोट कर लिया। यदि 3 cot ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसका मतलब कहता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान, दोनों का मान आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे है, अगर बराबर नहीं होगा तो हम लिखेंगे बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 cot ए बराबर 4। क्या दिया है, 3 cot ए बराबर 4। तो cot ए बराबर हम लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि 3 किधर है, गुना में है। 3 किधर है, गुना में। जब गुना में है तो गुना से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। क्या होता है, b/p। तो b का मान कितना हो गया, 4, और p का मान कितना हो गया, 3। तो b का मान कितना हो गया, 4, और p का मान कितना हो गया, 3। अब किसका मान नहीं दिया, तो h का मान नहीं दिया। ठीक है, देखिए b का मान दे दिया है, p का मान दे दिया है, h का मान नहीं दिया। तो पहले हम h का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए h का मान जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा h बराबर √p² प्लस का b²। h बराबर क्या हो जाएगा, √p का मान कितना है, 3। p का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा √3 3 9 और 4 चौके 16। तो h बराबर कितना हो जाएगा, √25। ठीक है, अब h बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 5। तो h का मान कितना हो जाएगा, 5। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर कितना आ गया, 5। इस तरह से b का मान 4, p का मान 3 और h का मान कितना आ गया, तो h का मान 5 आ गया। ठीक है, इस LHS से देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b का, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब बटा में क्या है, 1 प्लस 10 का 10 स्क्वायर ए। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, स्क्वायर लगा दिए। इसके बाद क्या है, 1 माइनस p/b, यानी कि p का मान कितना है, 3। p का मान कितना है, 3। अब b का मान कितना है, 4। तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब नीचे भी वही हो गया, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/16। 3 3 9 4 चौके 16। 1 माइनस 9/16 जोड़ किए तो क्या हो गया, 16 माइनस 9/16। अब बटा में 16 प्लस 9/16। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, 16 माइनस 9 7/16। अब बटा में क्या हो गया, 16 9 25। अब बटा में 16, 16 से 16 कट गया, क्या बच गया, 7/25। क्या बच गया, 7/25। ठीक है, अब RHS का से तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए b का मान है 4 और p का मान कितना है, 5। b का मान है 4 और p का मान कितना है, 5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस p का मान कितना है, 3 और h का मान कितना है, 5। तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 चौके 16, अब 5 है क्या हो गया, 25 हो गया। 16/25। अब माइनस कितना हो जाएगा, 3 3 9 बटा में 25। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो देखिए 16/25 और माइनस 9/25। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और 16 माइनस 9 यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 7/25। कितना हो जाएगा, 16 में 9 गया 7, 7/25। तो इस तरह से हमने देखा 7/25 जो मान आया ये RHS का मान आया, और ये जो 7/25 आया ये LHS का मान आया। ठीक है, ये किसका मान आया, LHS का। ये किसका मान आया, RHS का। दोनों का मान क्या है, सेम है। दोनों का मान क्या है, सेम है, 7/25 और 7/25। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड है। अतः LHS बराबर RHS क्या है, प्रूव्ड है। यानी कि अगर ये बराबर कह रहा तो बराबर क्या है। अब देखिए 8.1 का 9 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, 1 नंबर निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, cos A cos C sin A sin C। ये माइनस में, ठीक है,
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो चलिए पहले इस सवाल को हम कॉपी में नोट करते हैं। अब देखिए 9 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान किसका निकालना है? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। tan a बराबर 1/√3 दिया गया है, tan a बराबर 1/√3। तो चलिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। यहाँ पे दिया भी था कोण बी क्या हो? समकोण हो। तो जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। तो देखिए समकोण के सामने वाली कर्ण हो गई, सी के सामने वाली लंब हो गई और ये आधार हो गई। ठीक है, लेकिन अब की बार थीटा कहाँ पे है? ए पे। थीटा कहाँ पे है? ए पे है। तो जहाँ पे थीटा रहता है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, जहाँ पे थीटा रहता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब हो जाती है। ठीक है, तो हमें दिया था tan a बराबर 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, tan का फॉर्मूला होता है p/b बराबर 1/√3। तो p का मान कितना दिया था? 1। अब b का मान कितना दिया था? √3। h का मान नहीं था। ठीक है, p का मान कितना दिया है? 1, b का मान कितना दिया है? √3 और h का मान नहीं दिया है। तो पहले हम h का मान निकालते हैं। ठीक है, पहले हम h का मान निकालते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √p² प्लस b²। क्या होगा? p² प्लस b²। अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर, यानी कि p का मान कितना है? 1 और b का मान कितना है? √3। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। h बराबर कितना हो जाएगा? 4। h बराबर हो जाएगा √4। तो h का मान कैसा हो जाएगा? 2। h का मान कितना आ गया? 2। अब देखिए इस त्रिभुज में a के हिसाब से p कितना था? 1, तो 1 रख दिए। a के हिसाब से b कितना था? √3, तो √3 रख दिए। और h तो बदलेगा नहीं, h का मान क्या है? 2। h का मान क्या है? 2। इस तरह से हमारे पास √3, 1 और 2 तीनों मान आ गया। ठीक, इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p/h गुना कॉस का फॉर्मूला होता है b/h प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है b/h गुना साइन का फॉर्मूला होता है p/h। ठीक है, अब देखिए साइन ए ना कह रहा है, तो साइन ए के लिए हम रख रहे हैं। देखिए ए के लिए p क्या हो गया? 1 हो गया। ए के लिए p क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1/2 रख दिए। ठीक है, इसके बाद के लिए यानी कि p हो गया √3, कोण c के लिए p हो गया √3 और b क्या हो गया? 1। तो 1/2 क्या रखे? 1/2। ठीक है, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा 1/2। अब प्लस में अब देखिए कॉस ए क्या है? कॉस ए। तो a से b क्या हो जाएगा? a से p हो जाएगा 1, तो b क्या हो जाएगा? √3/2। गुना में साइन c से क्या हो जाएगा? साइन का मान c से क्या हो जाएगा? तो p का मान हो जाएगा √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2। तो इस तरह से हमारे पास √2। तो 1 गुना 1 1 हो गया, 2 दूना 4 1/4 प्लस का √3 गुना √3 3 हो गया, बटा में 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से 4 में भाग करेंगे 1 हो जाएगा। तो 1 गुना 1 कितना गया? क्या हो गया? 3 1 4 4/4। आंसर कितना आ गया? 1। 4/4 कटकर आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर, कॉस ए इंटू कॉस सी। क्या? कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? b/h। कॉस का b/h माइनस p/h गुना p/h रख दिए। अब देखिए कॉस ए के लिए b का मान हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा? a के लिए p हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा? √3। तो a के लिए p हो गया √3 बटा में 2 गुना कॉस c के लिए p हो गया √3, तो b क्या हो जाएगा? 1, तो 1/2। अब माइनस साइन a के लिए ये हो गया p 1/2 गुना साइन c के लिए हो जाएगा, साइन c के हो जाएगा √3/2। साइन c के लिए क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान रख दिया √3/2 गुना 1/2 माइनस 1/2 गुना √3/2। जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा? √3 गुना 1 √3 अब बटा में 2 दूना 4 √3/4। अब माइनस क्या हो गया? √3 गुना 1 √3 अब बटा में 2 दूना 4 √3/4 अब माइनस √3/4। ये दोनों जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0। आंसर नंबर का आंसर कितना आ गया? 1।
दूसरा नंबर का आंसर कितना आ गया 0। दूसरा नंबर का आंसर कितना आ गया 0।